हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल करण लर्न स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर का टोटल 45 प्रश्न दोस्तों, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मेरा यही उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देकर जाइएगा। बिना टाइम गवाए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हम अपने प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न करा दोस्तों, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी। दोस्तों प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ठोस के माध्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, प्रतिबिंब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी परावर्तन पे कार्य करता है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, तापमान को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केल्विन। दोस्तों सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एसआई को मापने का केल्विन कार्य करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी CHO2। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोजन। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, दूध में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड जो कि दूध में अम्ल उपस्थित होती है वह है लैक्टिक एसिड। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नमक। याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत, जिसे लीवर भी बोलते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी
होती है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर जो पूछ लेगा दोस्तों बड़ा तो फीमर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे ने दोस्तों परिसंचरण की खोज की थी, याद रखिएगा, जो कि रक्त में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यूरेनियम डेंटिंग से। दोस्तों याद रखिएगा, यूरेनियम डेंटिंग से। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे भीरी या करीब का ग्रह है जो कि बुध है। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डेसिबल। दोस्तों याद रखिएगा, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने की कार्य करता है, डेसिबल। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पौरा बैगनी किरणों से। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, किस गैस को मृत्यु की गैस कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 206 हड्डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाएं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत, जिसे लीवर कहते दोस्तों। रिपीट क्वेश्चन है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, दिल का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त का संचार करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मछलियां सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गिल्स की प्रयोग करते हैं दोस्तों सांस लेने में। गिल्स को गिल फड़े भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, स्तनधारियों में तापमान नियंत्रण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी त्वचा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एड्रोनाइल, याद रखिएगा दोस्तों। एड्रोनालाइन जो कि हार्मोन माना जाता है दोस्तों, तनाव कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो कि टोटल 46 है दोस्तों, याद रखिएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेपीज, जो कि छोटी हड्डी है दोस्तों। और बड़ा पूछेगा मानव शरीर में तो फीमर याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, पौधों का भोजन कौन बनाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्तियों से बनता। दोस्तों याद रखिएगा, पत्तियां हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोको। डी में दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा बीज होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, किस गैस की उपस्थिति में पौधों प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जल व खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जोनास सॉक ने। दोस्तों याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मलेरिया एंड सी डेंगू दोनों। दोस्तों याद रखिएगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, मानव में रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से। दोस्तों याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, शरीर में शुगर जैसे ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इंसुलिन। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, पोलियो रोग किससे फैलता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ये वायरस के कारण फैलता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी O3 से। दोस्तों याद रखिएगा, O3 क्या है, किसको मालूम है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। दोस्तों याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, प्रदूषण के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। याद रखिएगा, ये किन किन है दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, ग्रीन हाउस
गैसों में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिकेटस रोग होता है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने फेफड़ों के बजाय अपने त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।